दिल्ली विधानसभा और यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर बलिया में जश्न का माहौल। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने पर फोड़े गए पटाखे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाए अबीर, गुलाल और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अवधेश प्रसाद का घरियाली आंसू काम नहीं आया। पार्टी कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर मनाया जश्न। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री माता की जय। अपना एक परिचय बताते हुए बताइए कि आज यहाँ पे किस तरह के आज जश्न का माहौल देखा गया है, किस उपलक्ष्य में अभी आप लोग जश्न का माहौल बना रहे हैं? ये जो है हम लोग की दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और वहाँ का जो कुशासन था केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उस कुशासन पर हम लोग विजय पाए हैं। उसी की खुशी में ये पटाखा और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं परिवहन मंत्री जी भारतीय दयाशंकर सिंह के कार्यालय में। क्या कहेंगे जिस तरीके से वहाँ पे लगातार 25 और 27 वर्षों से जो है आम आदमी पार्टी काबिज रहा, और भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत को किस तरह से आप लोग देखते हैं? ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है, और ये हमारे मोदी जी के में जो केंद्र में सरकार चल रही है, ये वहाँ के गरीबों की जीत है, वहाँ के मजदूरों की जीत है, और ये झूठी सरकार जो थी इसको उखाड़ फेंकने का काम हमारी जनता ने किया है। इसके लिए हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आखिर क्या वजह रहा कि विपक्ष नहीं टिक पाया इस बार दिल्ली में? विपक्ष था ही कहाँ। केजरीवाल जी जो है जितने झूठे वादे किए थे, सबकी पोल खुल गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं जमुना की सफाई नहीं अगर कर पाऊंगा तो चुनाव में आप वोट मत दीजिए। क्या एक भी सफाई करा पाए हो? किसी भी अपने वादे पर खरा नहीं उतरता है। केवल भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों का जो घोटाला हुआ उस सरकार। मिल्कीपुर में जिस तरीके से उपचुनाव में भारतीय सुरेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव समाप्त होता है तो दूसरे चुनाव के एकदम मूड में रहते हैं। सारे कार्यकर्ता दिन रात इसका काम करते हैं। कार्यकर्ता के साथ साथ नेता भी उसमें बहुत जोर से काम करते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुनाव जीतना ही था। जैसे कि मीडिया के माध्यम से जिस दिन चुनाव हो गया उसी दिन आ गया कि 40,000 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, 22 सीट आम आदमी पार्टी। यहाँ पर मोदी जी ने आपदा जिस पार्टी को कह दिया, मोदी जी ने सीधे कह दिया ये पार्टी आपदा है, तो आपदा मान लिया। वहाँ की जनता ने मान लिया कि ये आपदा पार्टी है, इसको जल्दी हटाइए। क्या मानते हैं कि जो जीत का सबसे बड़ी वजह क्या रही दिल्ली और ये मिल्कीपुर चुनाव में? विपक्ष का हार। विपक्ष का हार जान ही रहे, शराब घोटाला। उनके करीब जो अच्छे मंत्री थे जेल से लौट करके आए लूट में, और जो लोग लूट पाट करेंगे जेल जाएंगे, और जेल जाने वाले लोगों को दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों को हार तो सुनिश्चित हो गया था, पहले से ही हार सुनिश्चित हो गया, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इनको हारना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता न जेल गया है न जेल से लौट के आया है, और जो जेल में रहेंगे वो जेल में रहें, और जो चुनाव लड़े और सरकार चलाएं। तो इस तरीके की सोच है जनता में कि कोई भी भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और भ्रष्टाचारी जितने भी थे दिल्ली में वो चुनाव हार गए। हमको लग रहा है कि केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। तो ये सारे लोग भ्रष्टाचारी थे। शराब घोटाला में आप देख ही रहे हैं, शीश महल बनवाए थे, पता नहीं करोड़ों की लागत से कौन सा व्हाइट भवन बनवाए थे। तो ये अवधेश प्रसाद क्या बताएं, अवधेश प्रसाद जी का आंसू वो घड़ियालू आंसू था। वो जो इस समय कुंभ में घड़ियालों को भगाया गया था तो कुछ निकल करके बाहर आ गए थे, और उसी तरीके से वो रो रहे थे, बाप चिल्ला रहे थे। हम तो कई दिन देखे उनको फेसबुक पर रोते हुए, तो हमको लगा कि कपिल का शो चल रहा है क्या भाई, वहाँ पर कोई रो रहा है क्या? इनको तो जाके कपिल के शो में काम करना चाहिए। ये झूठे इधर उधर घूम रहे हैं सांसद